शो में साथ देने का शुक्रिया। सेठ साहब, जिस तरह से मोहम्मद बिन ज़ायद जो यूएई के प्रेसिडेंट हैं, उनका विज़िट पाकिस्तान का बड़ी दिलचस्पी के साथ देखा गया और उसमें बहुत से सवाल भी उठे। इसी तरह उनका जो इंडिया का विज़िट है उस पर भी बहुत से सवाल उठे और ये कहा गया कि ये काउंटर करने के लिए है एक पैक्ट को जो पहले खित्ते में हुआ। आप भी ऐसे ही समझते हैं? जी, यूएई की यही कोशिश है कि अगर क्योंकि सऊदी अरेबिया के साथ मसला है और सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के साथ आ गया है, तो इनका ख्याल था कि अब मैं इंडिया के पास जाऊँ, तो ये भागे गए इंडिया के पास। अच्छा, वहाँ इनकी दाल नहीं गली, ये मैं आपको बता दूँ। इन्होंने, इंडिया नहीं चाहता कि उसके सऊदी अरेबिया के साथ ताल्लुकात ख़राब हों। उनकी बहुत सारे वेस्टेड इंटरेस्ट हैं सऊदी अरेबिया के साथ भी, और इंडिया की जो पॉलिसी है वो किसी के साथ इस तरीके से खड़ा नहीं होता। वो कहता है कि मैं खुद इंडिपेंडेंट हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू बी पार्ट ऑफ अ स्मॉल ब्लॉक। आप लोगों ने आना है तो एक ब्लॉक बन के मेरे साथ आए, मगर मैं नहीं आपके साथ जाना। अच्छा, दैट्स अ डिफरेंस। तो इसलिए ये गया वहाँ, इसकी इज्जत रखने के लिए उन्होंने ये कह दिया कि हाँ जी, एक इंटेंट है हमारी, इस चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे, तजारत और बढ़ाएंगे, और डिफेंस जो है उसके ऊपर इंटेंट है। इंटेंट का मतलब है कि इरादे हैं, मगर अभी हुआ कुछ नहीं। और मैं अंदर की बात आपको बता रहा हूँ, इंडिया कभी भी इनके साथ कोई डिफेंस एग्रीमेंट नहीं करेगा जो कि सब्सटेंटिव हो। मतलब है ऊपर से बातें हो सकती हैं कि जी हो गया मगर अंदर कुछ नहीं होना। उसकी वजह ये है कि इंडिया इनकी क्या हेल्प कर सकता है। ये अब इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया और इजराइल और ये एक ही सफ़े पे हैं ऑन मैनी इश्यूज़, मगर इंडिया मिडिल ईस्ट के अंदर साइड्स नहीं लेगा। उसके बहुत स्ट्रॉन्ग वेस्टेड इंटरेस्ट है इन ऑल दीज कंट्रीज। वो किसी एक के साथ दूसरे के खिलाफ नहीं खड़ा होगा। सो आई थिंक ये यूएई वाले गए हैं वहाँ, इन्होंने यही कहा ना कि आपकी बड़ी इन्वेस्टमेंट है यूएई में, ये है वो है, वो डबल होने जा रही है ट्रेड भी। उन्होंने बात सुन ली, इसकी इज्जत रख ली, कहा अच्छा ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट कर देते हैं। अच्छा। मगर मेरा ख्याल है नरेंद्र मोदी ने बेसिकली कह दिया कि मुश्किल है हमारे लिए। इसीलिए हिंदुस्तान टाइम्स की स्टोरी थी कि ही केम, ही मेट एंड ही लेफ्ट, इससे आगे कुछ भी नहीं। अच्छा, जहाँ इतना इंडिया इन्वॉल्व है तो एक और मामले में इंडिया एक पार्टी है, फरीक है। आईसीसी वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है और उसमें बांग्लादेश का मसला पड़ा है। बांग्लादेश की जानिब से ये इनकार है कि हम इंडिया में नहीं खेलेंगे, श्रीलंका में खेलने को तैयार हैं। लेकिन अब उसके बाद पाकिस्तान कैसे देखेगा T20 वर्ल्ड कप को? देखिए, दो बातें हैं यहाँ। तो पहली दूसरी बात जल्दी से फारग कर दें। पाकिस्तान की सिक्योरिटी के जो इश्यूज़ हैं तो ऑलरेडी उन्होंने टेकन इनटू कंसिडरेशन कर लिए ना। पाकिस्तान की गेम्स तो इंडिया में हो ही नहीं रही, वो तो श्रीलंका में होंगी। जी जी। तो इसलिए आपका तो प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। प्रॉब्लम तो बांग्लादेश का बना है, जो कहता है कि हमारी गेम्स भी आप श्रीलंका में करें, हमें भी सिक्योरिटी थ्रेट है। तो इंडिया ने और आईसीसी ने आपकी प्रॉब्लम्स जो है उसको तस्लीम कर लिया, इसलिए आपको श्रीलंका में कहा कि आप खेल लें। मगर बांग्लादेश की जो इशू है उसको नहीं वो एक्सेप्ट कर रहे। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं जो मेरा मौक़िफ़ है, कि मेरा ये ख्याल है कि बांग्लादेश ने ना पत्ते सही नहीं खेले। अच्छा, देखिए, बांग्लादेश ने अगर नहीं ये बात करनी थी तो बांग्लादेश इंडिया के तल्लुकात तो 6 माह से बहुत ख़राब हो गए। जब से इनफैक्ट नई हुकूमत आई है तो बहुत एंटी इंडिया सेंटिमेंट है वहाँ बांग्लादेश में। जी जी। और इंडिया के अंदर बहुत एंटी बांग्लादेश सेंटिमेंट है। बड़ी फजूल किस्म की बातें कर रहे हैं बांग्लादेश के खिलाफ इंडिया के अंदर, इंडियन मीडिया के अंदर नाम ले रहे हैं लोकसभा के अंदर सख्त तनकीद, रेसिस्ट किस्म के। और तो इसलिए अगर ये बात करनी थी तो पहले करते, 6 माह पहले करते। अभी क्यों किए? अब वो कहते हैं हमने इसलिए अभी की है कि हमारा एक प्लेयर है जो कि एक आईपीएल की टीम से आपने निकाल दिया, कोलकाता नाइट राइडर्स से निकाल और दिया। इल्ज़ाम ये लगाया कि जी वो सिक्योरिटी की वजह से उसको निकाल दिया। अच्छा, अब आईसीसी का जो मौक़िफ़ है वो ये है कि भाई अगर एक आईपीएल की टीम ने किसी को निकाल दिया तो दिस इज़ गॉट नथिंग टू डू विद आईसीसी। ये कोई नेशनल सिक्योरिटी का तो इशू नहीं है। अगर उनकी कोई ज़ाती इशूज़ थे वहाँ तो उसने निकाल दिया है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप सारी टीम जो है इज़ अफेक्टेड बाय दैट इन एन आईसीसी टूर्नामेंट। वो कहते हैं आईसीसी टूर्नामेंट की सिक्योरिटी इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। जैसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंशियल लेवल सिक्योरिटी देते हैं, वहाँ भी इस किस्म की चीज़ के लिए प्रेसिडेंशियल लेवल सिक्योरिटी होती है, विच इज़ फुल प्रूफ। तो वो कहते हैं ये तो इशू नहीं है, आपने गलत चीज़ के ऊपर पेग किया है और आपका भी जो फैसला है ये सियासी है। तो आईसीसी के इस मौक़िफ़ में आप कितने % इंडिया का समझते हैं? नहीं, वो तो 100%। आईसीसी इज इंडियन क्रिकेट काउंसिल। बहुत से लोग ये कहते हैं कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है। वो तो कोई नई बात नहीं है, सबको पता है कि इंडिया जो है वो चलाता है और इंडिया के बगैर आईसीसी इस वक्त कुछ भी नहीं है। अच्छा, मगर बात ये है कि मैं अगेन ये कहूँगा कि अगर बांग्लादेश ये फैसला 6 माह पहले करता तो उसका केस बड़ा स्ट्रॉन्ग होना था, और उसने उस स्टेज पे किया है। जबकि अब अगर आईसीसी चाहे भी तो इस स्टेज पे इतनी तब्दीलियां करना, सारे चीज़ों को तब्दील करना और उनको ये
सारा अपसेट हो जाता है जी, कुछ दिनों का वक्फा है बस। हाँ, तो इसलिए मेरा ख्याल है आईसीसी ने यही फैसला किया कि नहीं, अगर आप नहीं खेलेंगे तो आपको बाहर निकाल देंगे। और स्कॉटलैंड की टीम को इन कर दिया गया, वो कर दिया उन्होंने। तो आईसीसी तो अपने पाँव पे खड़ा है और तकड़ा है। हाँ। बांग्लादेश जो है उन्होंने अपने आप को, जैसे कहते हैं ना, एक वन साइडेड स्ट्रीट में डाल दिया है, ना आगे जा सकते हैं ना पीछे हट सकते हैं, इसलिए उनके पास अब चारा कोई नहीं था। अगर अब वो कहते हैं अच्छा ठीक है हम खेल लेते हैं इंडिया के अंदर, तो वो कहते हैं ना you would have had to swallow their pride। मगर मैं आपको एक बात बताऊं, क्या? बांग्लादेश से 2 गलतियां हुई हैं। अगर ये एक तो 6 माह पहले कहते हैं हमने नहीं खेलना इंडिया के अंदर, उस वक्त भी ये वही सिक्योरिटी थ्रेट थी जो भी सिक्योरिटी थ्रेट है इनको। ठीक, क्राउड्स भी एंटी है, गवर्नमेंट भी एंटी है, वो तो बड़ा क्लियर है। तो दूसरी चीज़ ये कि मेरी व्यू ये है कि इनको खेलना चाहिए था। जब आईसीसी ने कहा ना कि नहीं, बांग्लादेश ने कोशिश की, आईसीसी ने कहा नहीं, खेलना चाहिए तो खेलो, नहीं खेलना तो ना खेलो, तो इनको चाहिए तो ठीक है, इन द इंटरेस्ट ऑफ द आईसीसी हम खेलते हैं। अच्छा। मगर अगर हमारे साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ तो आईसीसी जिम्मेदार हो, तो आईसीसी जिम्मेदार होगी और हम पुल आउट कर जाएंगे। ओके। ये क्या के जाते वहाँ। हाँ। फिर क्या होता है आयशा, मैं आपको क्या होता? फिर ये कि आईसीसी ने दिमाग चकरा जाना था। वहाँ जो क्राउड्स है ना, जो बांग्लादेश की गेम्स होंगी ना, वहाँ क्राउड सारा बांग्लादेश के खिलाफ होगा, वहाँ कुछ भी हो सकता है। तो अगर कुछ हो रहा है सिक्योरिटी का तो हो जाएगा। अगर होता तो देन बांग्लादेश अगर पुल आउट कर जाती तो आईसीसी के मुंह के ऊपर अंडा, रॉटन एग होना था कि आपको कहा था कि इंडियन क्राउड्स जो है, इंडियन की सिक्योरिटी ठीक नहीं, हमारे साथ देखें क्या हुआ है। ठीक, बदतमीजी भी हो रही है, रोडे भी पै रहे हैं, बोतलें भी सुटी जा रही हैं, एंड वी कांट प्ले लाइक दिस एंड वी आर मूविंग आउट। तो फिर अगर वो चले जाते हैं तो आईसीसी के लिए ठीक ठाक प्रॉब्लम हो जाती। तो आई थिंक दे मेड अ मिस्टेक। पहला मिस्टेक ये कि 6 महीने पहले नहीं ये बात की, आखिरी स्टेज पे आके की, और ऑन द क्वेश्चन ऑफ वो एक प्लेयर के बेसिस के ऊपर, विच इज़ नॉट अ गुड आर्ग्यूमेंट। दूसरा ये कि इनको अब जाना चाहिए था इन द इंटरेस्ट ऑफ आईसीसी यूनिटी। अच्छा जी ठीक है, आपका फैसला हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, मगर हम आ रहे हैं जी। और फिर वहाँ जाके शो करते कि देखें हमारे साथ क्या हो रहा है। दैट वुड हैव बीन परफेक्ट। अब आपने जो दूसरा सवाल पूछा कि पाकिस्तान को भी एक मुश्किल में डाल दिया ना, कि पाकिस्तान बांग्लादेश रिलेशंस आर सॉलिड। अब पाकिस्तान क्या करेगा? क्या करेगा? बांग्लादेश की आवाज़ में लाएगा, या आवाज़ तो उन्होंने पहले ही मिला दी थी ना, जब उनके हक में जब वहाँ बातें हुई तो पाकिस्तान ने कहा कि हम बांग्लादेश की साइड लेते हैं, उनको सिक्योरिटी थ्रेट है, इनको भी श्रीलंका मूव कर दिया जाए, इनके मैचेस को हमारे कर रहे हैं तो इनको भी कर दिए, व्हाट्स अ बिग डील। तो आईसीसी ने रिजेक्ट कर दिया। ठीक, तो अब पाकिस्तान ने ये देखना है कि क्या पाकिस्तान जाएगा जो खेलेगा, या बांग्लादेश के साथ एक सियासी या प्रिंसिपल स्टैंड लेगा कि हमारी बात नहीं सुनी इसलिए हम नहीं खेलते। तो अगर ये नहीं खेलेंगे तो इनको भी बाहर निकाल देंगे वो। हाँ, लेकिन जिस तरह से आपने बांग्लादेश को सजेस्ट किया, मुझे तो लगता है आप इस हक में नहीं होंगे कि पाकिस्तान बायकॉट करे या इस मामले पर देखिए, मैं समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट का फैसला, ये पीसीबी का फैसला नहीं है। अब इस पर सियासत आ गई है, इंडिया भी सियासत कर रहा है, आईसीसी भी सियासत कर रहा है, बांग्लादेश ने भी कोशिश की है, और आप भी अगर चाहते हो आप सियासत कर लें। आपको लगता है हो सकती है? मेरा ख्याल है ये आजकल में फैसला आएगा। मेरा ख्याल है ये पीसीबी खुद फैसला नहीं करेगा, पीसीबी गवर्नमेंट जो फैसला करेगी वही फैसला करेगा। मेरा ख्याल है इस वक्त बहस से डिबेट होगी, उससे नकवी साहब भाई लोगों से बात करेंगे, गवर्नमेंट से क्या बात करनी है जी, वो बताएंगे जी ये करें, जैसे वो कहेंगे ये करेंगे, और उसमें फिर ये नहीं देखेंगे इसके क्रिकेट के ऊपर क्या असरात है, वो देखेंगे नेशनल सिक्योरिटी जो ओवरऑल पॉलिसी है उसके ऊपर क्या है इसके असरात। तो आपके ख्याल में इस तरह के मामलात के बाद ऐसे टूर्नामेंट्स का, ऐसे इवेंट्स का क्या स्टेटस रह जाएगा? जब इतनी, देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर तो आपकी टीम और बांग्लादेश की टीम नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8 पे है तो उनकी हैसियत नहीं है। हैसियत उन टीमों की है जो टॉप पे है, क्योंकि वो सारी रेवेन्यू उनके लिए लोग देखने आते हैं, उनको विनर्स को देखने आते हैं ना, टफ टीम्स को देखने आते हैं ना, उसके साथ रेवेन्यू बनती है, उसके साथ ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बनती हैं। ठीक, जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है तो इसीलिए लोग देखते हैं ना, बिकॉज पाकिस्तान इंडिया नेक टू नेक टक्कर था। तो जब टक्कर ही नहीं रहेगी तो फिर कौन देखेगा? अगर 100 लोग देखते हैं टक्कर वाला मैच, तो जब पता ही है कि इंडिया की टीम बहुत स्ट्रांग है और पाकिस्तान तो नंबर 8 पे है, तो कौन देखेगा? अब थोड़े से लोग देख लेंगे, कुछ पाकिस्तान में देख लेंगे, कोई इधर देख लेगा, नहीं यार पाकिस्तान का हार नहीं है, इंडिया ने जीतना ही है। अच्छा, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हैसियत अपनी बनाने के लिए यू हैव टू बी अ गुड टीम। और अगर पाकिस्तान की टीम और बांग्लादेश की टीम जो है उनकी यही रैंकिंग रही तो उनकी फिर उनकी तरफ तवज्जो भी कोई नहीं देगा, आवाज़ कोई नहीं सुनेगा, आवाज़ उनकी सुनी भी नहीं जाएगी, और ये टूर्नामेंट्स, क्रिकेट टूर्नामेंट्स चलती जाएंगी। दूसरी बात ये है कि अगर बांग्लादेश ने तो कह दिया हम नहीं करते, तो उन्होंने कहा जी नहीं करोगे तो दूसरे को ले लेंगे। अगर पाकिस्तान भी यही करता है
कि हम बांग्लादेश की साइड लेते हैं, मगर रीज़न कोई नहीं देता। ये तो नहीं कहता कि उनकी सिक्योरिटी का इशू है, बांग्लादेश ने तो कहा मेरी सिक्योरिटी का इशू। पाकिस्तान तो ये नहीं कह सकता, तो क्या करेगा पाकिस्तान? क्या करेगा पाकिस्तान? तो ऑब्वियसली इट विल बी ए पॉलिटिकल डिसीजन। बांग्लादेश इज नॉट सेइंग इट्स अ पॉलिटिकल डिसीजन, वो तो कह रहे हैं सिक्योरिटी का इशू है। हाँ, ज्यादती हुई उनके प्लेयर के साथ, तो आप क्या कहेंगे? तो इसलिए अगर आपने ये पोजीशन ली कि हम नहीं खेलते जी, तो फिर यही होगा, एक तो खैर आपको भी बाहर हो जाएंगे, मगर ये है कि अगर आपकी टीम इज नॉट अ गुड टीम तो फिर अगले टूर्नामेंट्स में दे विल डिमांड कॉम्पनसेशन, बिकॉज देखिए उन्होंने ब्रॉडकास्ट राइट्स की नहीं जी। अगर आप पुल आउट कर देते हैं विदाउट अ गुड रीजन तो पेनल्टीज भी पड़ेंगी आपको, वो छोड़ेंगे, आपके रेवेन्यू आपको नहीं मिलेगी, आपको पेनल्टीज पड़ेगी आपको। तो आई थिंक दे हैव टू लुक एट दिस वेरी केयरफुली। खेल के मैदान में भी सेठ साहब यूं ब्लॉक्स बनते जा रहे हैं, जिस तरह से हम देख रहे हैं मामलात बांग्लादेश के जिस तरह हो रहे हैं, और इसके बाद पाकिस्तान ने भी फैसला करना है कि T20 वर्ल्ड कप का मुस्तकबिल क्या है, पाकिस्तान उसमें क्या फैसला करता है, सियासी अपने मफादात देखता है या खेल के मैदान को मद्देनजर रखता है। वापस आते हैं हम प्रोग्राम में एक ब्रेक के बाद।